तैयार साथियों, मैं आपका विक्रम सर जय श्री कृष्ण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। आपकी कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 संघर्षकालीन भारत। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरीके से सारे नोट्स तैयार कर रहे होंगे, सारा डाटा एक साथ इकट्ठा कर रहे होंगे। आपके जो पिछले साल के जो बच्चे थे 10th का, उनका एग्जाम्स भी है, तो लगातार वीडियो को देखिए और तैयारी जारी रखिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 संघर्षकालीन भारत में। पहले हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, फिर मुगल साम्राज्य, लेकिन उनके सामने जो हमारे देश के वीर सपूत राजा महाराजा थे उनके बारे में। इन चैप्टर को अब यहाँ से इस चैप्टर को पढ़ाने में मुझे भी गर्व महसूस हो। तो पहले जो राजा है हमारे देश के, हमारे राजस्थान के, राव सेखा। सेखा नाम से कुछ याद आ रहा होगा, शेखावटी क्षेत्र राजस्थान में सीकर, चूरू, झुंझुनू जो शेखावटी क्षेत्र है, और राजपूतों की जो शाखा है, जो जाति है शेखावत, वो सब कुछ इन्हीं के नाम पर है। तो आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े और जीते। जन्म हुआ 24 सितंबर 1433। पिता का नाम मोकल और माता का नाम निर्वाण। एक डाटा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूरी जीवनी पूछ सकते हैं। 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और 1 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो जन्म 1433 में, पिता का नाम मोकल और माता का नाम निर्वाण। 1445 में राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन कब हुआ? 1445 को। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मैंने आपको पहले बताया जिस समय राज्याभिषेक होता है उसी समय से उसकी क्या हो जाता है, शासनकाल शुरू हो जाता है और उसकी मृत्यु तक चलता है। तो इसमें हम मान सकते हैं 1445 से लेकर 1488 तक इसका क्या रहता है, शासन काल। ये खुद जयपुर के कच्छावा वंश के थे। शेखावत जाति है, वो तो बाद में पड़ी, इन्हीं के नाम पर पड़ी, लेकिन इससे पहले ये जयपुर में जो कच्छावा, जो कि भगवान राम के जो पुत्र थे, कुछ उन्हीं के वंश को कच्छावा वंश कहते हैं। तो उन्हीं के वंशज थे कौन? अपने राव सेठ। आमेर के शासक, आमेर जयपुर में आता है, शासक उदयकरण ने शेखा को महाराव की उपाधि दी। तो महाराव की उपाधि किसने दी? उदयकरण। किसको दी? महाराव की उपाधि शेखा को दी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है कि उदयकरण ने महाराव की उपाधि किसको दी? राव शेखा को दी। मुल्तान, सेवर, नगरचल पर सफल अभियान किए। इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। राव शेखा के उस समय की बात है कि इन्होंने लगभग 360 गांवों को एकत्र किया था, अपने यहाँ पर जीता था और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी की थी। तो राव शेखा ने यहाँ पर सांग राजपूतों से, इस समय सांग राजपूतों को हराया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1449 को आमेरसर को राजधानी बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके राव शेखा का कि राजधानी किसको बनाया? आमेरसर को। राजधानी, कैपिटल किसको बनाया? आमेरसर को। किसने? राव शेखा का। तो राव शेखा का जब भी नाम आएगा तो आमेरसर का नाम साथ में आना जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी इनका मैटर लिखेंगे तब। 1473 से लेकर 1477 में पन्नी के पठानों की सहायता से भिवानी पर विजय की। हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा उदाहरण मिलता है इनके जो साम्राज्य, जो युग हुआ था, क्योंकि इस समय इन्होंने पन्नी के पठानों की सहायता से ही जगह जगह अभियान किए और जीते। इनके शासन काल में सूअर का शिकार नहीं होता था और उनका मांस भी नहीं खाते थे। ये तो थे उनके समय, लेकिन पठान भी जो कि एकता थे, तो वो भी गाय का और मोर का मांस नहीं खाते थे या शिकार नहीं करते थे। तो एक प्रकार से दोनों ने अपने धर्मों की रक्षा की और एक अच्छा प्रतीक देते हैं। तो सूअर का शिकार राव शेखा के समय में नहीं होता था और उन्हीं के समय में पठान लोग भी क्या नहीं करते थे, गाय और मोर का भी शिकार नहीं करते थे। 1477 में शिकारगढ़ का किला बनाया। यहाँ से क्वेश्चन आपके फुटक होंगे। शिकारगढ़ का किला किसने बनाया? राव शेखा ने। देखो, सहस शेखा, सहस शिकारगढ़ का किला। आमेरसर में शेखा ने जगदीश मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जगदीश मंदिर किसने बनाया? राव शेखा ने। कहाँ बनाया? आमेरसर।
फिर इनकी पत्नी जो वाइफ थी, क्या नाम है, गंगा कुमारी। गंगा कुमारी ने भी कल्याण जी का मंदिर बनाया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आमेर शर्मा शेखा ने जगदीश मंदिर बनाया और उनकी पत्नी गंगा कुमारी ने कल्याण जी का मंदिर बनाया। तो पहले शिकारगढ़ का किला, फिर कल्याण जी का मंदिर और फिर अपने जगदीश मंदिर। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके पुटअप हो चुके हैं। और 1488 में ललावता जो कि सीकर में आता है, वहां पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनकी जो छतरी है वो बनाई हुई है। तो 1433 से लेकर 1488 तक हमने इनके बारे में पढ़ा। राव शेखा के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप जब ये टॉपिक आप पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको अभी से इनको बता देता हूँ। ये सारे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1430 में जन्म हुआ, पिता का नाम है मोकल, माता का नाम निर्वाण। 1445 में राज्याभिषेक हुआ। पहले ये कछावा वंश के थे, लेकिन अपने नाम पे शेखावत वंश का एक नया वंश शुरू किया। आमेर के शासक उदयकरण ने इनको महाराव की उपाधि दी और मुल्तान से और नगरचल में अपना सफल अभियान किया। 1449 में आमेर सर को राजधानी बनाया और जो पन्नी के पठान शासकों से इन्होंने अपने आगे के साम्राज्य को बढ़ाया था। शिकारगढ़ का किला, जगदीश मंदिर और कल्याण जी का मंदिर इनकी पत्नी गंगा कुमारी ने बनाया। मृत्यु हुई 1488 में ललावता सीकर। अब जो कुछ बातें हमें लगता है कि आपको बतानी चाहिए, क्योंकि इनका जो संबंध है वो हमारी जो बीकानेर की कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी, हम सारे बीकानेर की कुल देवी है करणी माता, उनसे भी इनका खास संबंध रहा है। करणी माता के आशीर्वाद से ही इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे वो जीते थे। करणी माता को इन्होंने पर्चा भी दिया, अपने चमत्कार भी दिखाए। एक बार इनकी जब सेना कहीं विश्राम में आई हुई थी तो करणी माता रास्ते में जा रही थी, तो इनके पास थोड़ी बहुत रोटियां थी और इन्होंने कहा कि खाना खा के जाइए। तो इन्होंने कहा राव शेखा ने कि हमारे पास सेना ज्यादा है, आप खाना नहीं करा पाएंगे। लेकिन करणी माता तो आपको पता है, तो चमत्कार किया और पूरी सेना को खाना खिलाया, सिर्फ उन 2 या 3 रोटियों से भी। फिर एक बार और करणी माता ने इनकी जान बचाई, इनकी राव शेखा को, क्योंकि राव शेखा को थोड़ा सा घमंड आ गया था, अहंकार कह सकते हैं, तो वो आ गया था। तब करणी माता ने उनको तोड़ना था, क्योंकि करणी माता ने राव शेखा को प्रस्ताव रखा था कि राव बीका जी जो हमारे बीकानेर के संस्थापक है, इन्होंने इनके सामने इनकी जो पुत्री थी, उस समय पुगल के थे वहां की, तो पुत्री थी जो थी रंग कंवर, उनसे शादी कराना चाहती थी राव बीका की। तो इन्होंने मना कर दिया, करणी माता की बात का निरादर कर दिया। तो करणी माता ने राव शेखा ने कहा कि राव बीका तो उस समय राजा नहीं थे, क्योंकि करणी माता ने ही इनको बीकानेर सौंपा था, जमीन बताई थी और सब कुछ स्थापना की थी, तो सब कुछ इन्होंने ही किया था करणी माता ने। लेकिन उस समय जब ये विवाह का प्रस्ताव रखा तब बीका जी इस ऐसे कोई बड़े नाम नहीं थे। तो राव शेखा ने कहते मैं कहाँ बहुत बड़े क्षत्रिय कुल का हूँ और वो ऐसे कोई बड़े राजा के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहते थे, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। फिर तो करणी माता ने इनकी रक्षा की। मुल्तान की जेल में राव शेखा को कैद कर लिया गया। तो उस समय करणी माता ने अपना जो चील का अवतार है वह धारण करके मुल्तान जो कि पाकिस्तान में आता है वहां जाकर इनको छुड़ाया और फिर इन्होंने रंग कंवर की शादी अपने राजा जी जो हैं बीका जी उनसे संपन्न करवाए। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो राव शेखा के साथ में अपनी करणी माता जी का भी संपर्क रहा है। तो ये ऐसे थे राव शेखा। आपके सिलेबस में जो हमने पढ़ा दिया वो टॉपिक था ही, लेकिन जो हमें जाननी आवश्यक भी है क्योंकि हमारे डेली रूटीन में आता है, क्योंकि हम जो बीकानेर के हैं उनको हमारे कम से कम बीकानेर का इतिहास तो हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके क्वेश्चन कंटिन्यू का जो रिप्लाई है वो जरूर आ रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारे अवेयर हैं। मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट आ रहे हैं, मैं भी आपको वापस रिप्लाई कर रहा हूँ। तो उसी कड़ी में आज आपसे पूछता हूँ कि पिछला जो टॉपिक मैंने कराया था औरंगजेब का, उसी से क्वेश्चन पूछता हूँ कि पुरंदर की संधि कब हुई और किन के बीच में हुई? फिर से सुनिए, पुरंदर की संधि कब हुई और किन के बीच में हुई? इस कमेंट के इंतजार में आपका विक्रम सर, धन्यवाद।